क्लास 6th इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 वो डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इस चैप्टर के आज हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप पहले जाकर वो देखिए ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले डिस्कस इन क्लास, अपनी क्लास में विचार विमर्श कीजिए। डू यू लाइक होमवर्क, क्या आपको होमवर्क करना पसंद है? मेरे पास बहुत सारे आंसर आएंगे कि नहीं है ना। अगर आपको है तो येस कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, डू यू लाइक, डू यू डू इट योर सेल्फ, क्या ये आप खुद ही करते हैं? हाँ, अनफॉर्चुनेटली करना पड़ता होगा। और डू यू गेट हेल्प, और आपको इसमें किसी की मदद मिलती है? हाँ, बड़ी बहन या बड़े भाई करते होंगे आपकी मदद। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, आपको किस तरीके का होमवर्क दिया जाता है या आप खुद भी जानते होंगे। वो डिड पैट्रिक्स होमवर्क, आखिर पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग इट्स ही सेड, वह कहता था बहुत ही बोरिंग है यार। ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड, और होमवर्क करने के बजाय हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो। अब आप सोच रहे होंगे निंटेंडो क्या है, तो साइड में देखिए, निंटेंडो इज़ ए वीडियो गेम। जैसे सुपर मारियो वीडियो गेम होता है ना, वैसे ही निंटेंडो भी एक वीडियो गेम है। और पैट्रिक को हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो ये ऐसे गेम्स खेलना पसंद थे होमवर्क करने के बजाय। His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. पैट्रिक से कहते थे कि अपना होमवर्क किया करो, नहीं तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा। एंड इट्स ट्रू, और ये बात सही भी थी। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। पहले तो इग्नोरमस का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। तो देखिए, एन इग्नोरेंट पर्सन वो लैक्स एजुकेशन, अर्थात एक ऐसा पर्सन जिसमें एजुकेशन की कमी है, अर्थात जो पढ़ाई में डल है, कमज़ोर है, उसे इग्नोर किया जाता है। तो पैट्रिक भी कभी कभी ऐसा फील करता था कि उसे भी उसकी क्लास में क्या किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि वो पढ़ाई में कमज़ोर था। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क से नफ़रत थी, चिढ़ थी। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। अब वो क्या करता है, एक दिन अपनी कैट को एक छोटी सी डॉल के साथ खेलते हुए दिखता है ना। तो वो उसकी उस डॉल को एकदम ग्रैब मतलब होता है सडनली किसी चीज़ को पकड़ लेना या छीन लेना, तो इसे छीन लेता है ना। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट ए डॉल एट ऑल, वो कोई डॉल नहीं थी। वो क्या होता है, सरप्राइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये देखो, आप सरप्राइज हो रहा ना इसमें, ये कोई डॉल नहीं थी बट अ मैन ऑफ द टाइनेस्ट साइज। ये क्या था, एक छोटी सी साइज का एक आदमी था। ही हैड ए वूल शर्ट, लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेस एंड ए हाई टॉल हेड मच लाइक ए विचेस। देखो, पहले तो इसमें एक विच शब्द दिया है, ये समझ लेते हैं। तो विच शब्द एक ऐसी लेडीज़ के लिए, महिला के लिए यूज़ होता है जिसका अंदर कुछ मैजिकल पावर होती है ना। और वो अपने सिर पे एक लंबी सी इस टाइप की कैप लगाए रहती है। तो ये जो छोटा सा आदमी था, इसने भी एक ऐसी ही विच की तरह ही एक लंबी सी कैप पहन रखी थी, और एक ऊनी शर्ट, वूल शर्ट पहन रखा था, और एक पुराने ज़माने की ब्रीचेस मतलब एक ट्राउज़र पहन रखी थी। ठीक है। ही येल्ड, वह चिल्लाया, सेव मी, बचाओ मुझे। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस कैट को दोबारा मत देना। आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं वैसा वादा तो करता हूँ तुमसे, प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वाज, पैट्रिक अब सोचता है कि यार मैं कितना लकी हूँ। क्यों सोचता है? क्योंकि उसे होमवर्क करना पसंद नहीं था, और यहाँ उसे एक मानो कि एक अलादीन का चिराग जैसा जिन मिल गया जो उसकी एक विश पूरी करेगा। तो हेयर वाज द आंसर,
टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम। अब पैट्रिक को उसकी सभी समस्याओं का सॉल्यूशन मिल चुका था। सो ही सेड, वह कहता है, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर दैट्स 35 डेज, कि अगर तुम सेमेस्टर ख़त्म होने तक, जिसमें कि कितने 35 डेज बाकी है, मेरा होमवर्क करते हो तो मैं तुम्हें केट को नहीं दूंगा। अब इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट्स अ ग्रेड। पैट्रिक कहता है अगर तुम बहुत अच्छा काम करोगे तो हो सकता है मुझे ए ग्रेड भी मिल जाए। द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक डिस क्लॉथ थ्रो इन द हेम्पर। जैसे ही होमवर्क का नाम सुना, अब लिटिल मैन के मन में उसके एक्सप्रेशन कैसे थे वो इस लाइन्स में कवर किया गया है। वो कहते हैं कि राइटर कहता है कि द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड, उसके फेस पर क्या आ जाती है, झुर्रियाँ आ जाती है। लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हेम्पर, कि एक गीले कपड़े को जिस तरीके से निचोड़ के एक बास्केट में डाल दिया जाता है और उसके बाद उस गीले कपड़े पे जो सल आ जाते हैं, वैसे ही कुछ रिंकल्ड झुर्रियाँ सल उसके फेस पे आ चुके थे होमवर्क का नाम सुनते। किसके फेस पे, लिटिल मैन के फेस पे। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने पैर को लात मारी, पैर ऐसे ज़मीन पे भड़के, मतलब ठेके यूँ मान लो, लात मारी। एंड डबल्ड हिज फिस्ट्स, डबल्ड हिज फिस्ट, मतलब अपने मुट्ठियों को, दोनों हाथों की मुट्ठियों को ऐसे कस के बांधा। एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, अपने दोनों होठों को ऐसे दबाया, एक दूसरे से टच किया, मतलब एकदम गुस्से में जैसे अपन दबाते हैं ना अपने होठ्स को, और एकदम शो एंगर, अपने फेस पे ऐसा एंगर, चिड़चिड़ा, कि ना चाहते हुए भी मुझे हाँ करना पड़ेगा, ऐसा एक्सप्रेशन बनाया। मतलब मन नहीं था, एक्सप्रेशन से पता चल गया कि काम करने का, होमवर्क करने का मन नहीं है, बट करना तो पड़ेगा, ठीक है। ओह एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। अब वो लिटिल मैन कहता है कि क्या मैं श्रापित हूँ। ऐसा उसने क्यों कहा, क्योंकि वो केट से बचा, लेकिन वो कहते हैं ना एक कंडीशन, ए खाई में गिरा खजूर में लटका, सेम वही कंडीशन हो चुकी थी उसकी, कि केट से बचा तो इसने होमवर्क में उलझा दिया, बट उसे करना ही पड़ा, इसलिए वो कहता है आई विल डू इट, मैं करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, अपनी बात पे कायम रहते हुए, दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। लिटिल एल्फ यहाँ पर उस लिटिल मैन के लिए यूज़ हुआ है। एल्फ का मीन्स होता है एक छोटा सा आदमी जिसके पास कुछ मैजिकल पावर होती है। तो वो उसका होमवर्क करना शुरू करता है, एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। अब इसमें केवल एक ही परेशानी, ग्लिच मतलब होता है एक प्रॉब्लम या फिर एक गड़बड़ थी। क्या थी, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एल्फ को हमेशा ये पता नहीं होता था कि उसे क्या करना है, और उसे हमेशा हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। हेल्प मी ही हैड सेड, वो हमेशा कहता था कि मेरी मदद करो, है ना। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वाट एवर वे, और पैट्रिक को किसी भी कंडीशन में उसकी मदद करनी ही पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब एल्फ पैट्रिक का होमवर्क पढ़ने लगता है तो इंग्लिश पढ़ रहा होगा, तो उसे एक वर्ड दिखाई देता है, वर्ड के मीनिंग नहीं पता, तो पैट्रिक से बोलता है गेट मी ए डिक्शनरी, मेरे लिए कोई डिक्शनरी लाओ। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, सॉरी। तो वो कहता है कि नहीं डिक्शनरी तो लाओ, इसके साथ साथ उस वर्ड को उस डिक्शनरी में ढूंढो भी सही, और एक एक लेटर पढ़ो, मुझे उसका मतलब बताओ, फिर मैं उसे लिखूँगा, और क्या। When it came to math, पैट्रिक्स वाज आउट ऑफ लक। जब मैथ्स का होमवर्क करने की बारी आती है तो पैट्रिक कहता है अपने आप को, पैट्रिक आउट ऑफ लक। अब ये आउट ऑफ लक क्यों कहा गया, आगे पढ़ते हैं। What are टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रिक्ड, एल्फ चिल्लाता है, ये टाइम टेबल क्या है, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम एल्फ्स लोगों को तो कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आगे देखते हैं क्या होता है। एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस। एल्फ कहता है एडिशन जोड़ घटाओ, डिवीज़न भाग, फ्रैक्शन भिन्न,
ये क्या है, हम एल्फ लोगों को तो कभी इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मतलब मैथ्स में तो उसे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता था। तो पैट्रिक अपने आप को आउट ऑफ लक कहता है। वो सोच रहा था उसे एल्फ मिल गया मतलब वो बहुत लकी है, अब सारा होमवर्क ये कर देगा। बट मैथ्स में तो उसे उसकी और बहुत ही ज़्यादा हेल्प करनी पड़ी। तो पैट्रिक ने अपने आप को बोल दिया कि मैं कोई लकी नहीं हूँ, मैं आउट ऑफ लक हूँ। हैर सिट डाउन बिसाइड्स मी। अब एल्फ कहता है पैट्रिक को कि मेरे बगल में बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और तुम मुझे गाइड करो इनको कैसे करना है, कैसे सोल्व करना है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब हिस्ट्री पे आता है तो ऐसा बताया गया है राइटर के द्वारा कि एल्व्स तो हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। टू देम इट्स अ मिस्ट्री। हिस्ट्री तो उनके लिए क्या थी, एक मिस्ट्री, एक रहस्य था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गोट लाउडर। तो जो लिटिल एल्फ था वो वैसे ही बहुत चिल्लाता रहता था, लेकिन जब बात हिस्ट्री पे आई तो वो और ज़्यादा और ज़ोर से चिल्लाने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स चाहिए, मोर एंड मोर, बहुत ज़्यादा। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और उनको पढ़ने में तुम भी मेरी मदद करो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज ए नेग। देखो वास्तव में क्या होता था कि हर दिन हर तरीके से एल्फ सिर्फ कंप्लेन करता था या फिर कुछ ना कुछ पूछता रहता था या चिल्लाता रहता था। नेग मतलब होता है कि एक ही तरह का बिहेवियर बार बार करना, और वो बिहेवियर भी कैसा हो, कंप्लेनिंग वाला, चिल्लाने वाला, आस्किंग वाला। ठीक है। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज इट अ ड्रैग। और पैट्रिक अब पहले से भी ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगा था, क्योंकि उसे बुक्स लाना, पढ़ना और उसको समझाना भी पड़ रहा था। और ड्रैग मतलब वो उसके लिए एक अनइंटरेस्टिंग काम था, मतलब वो मतलब परेशान हो चुका था। इंटरेस्ट ना होते हुए भी उसे वो काम करना पड़ रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज हाइज पफ्ड एंड ब्लेरी। तो जो पैट्रिक था वो रात रात भर उसके साथ जाग जाग के काम करता था, है ना, और काफ़ी थका थका भी रहता था। और जब सवेरे रात रात तो वो जगता था, उसके साथ काम करता था, उसको समझाता था, होमवर्क करवाता था उससे और उसको समझाता था। और जब सवेरे वो स्कूल जाता था तो उसकी आंखें कैसी हो चुकी होती थी, सूजी सूजी, और ऐसा रहता ना कि नींद नहीं निकाले या काफ़ी सोए नहीं तो अपनी आंखें लाल लाल सी हो जाती थी। तो ऐसी आंखें हो चुकी थी उसकी, ब्लेरी आंखें हो चुकी थी, मतलब लाल आंखें हो जाना। ठीक है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। अब क्या होता है कि स्कूल का लास्ट दिन आ जाता है, मतलब सेमेस्टर का लास्ट डे है। द एल्फ वाज फ्री टू गो, और अब एल्फ जाने के लिए स्वतंत्र था। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइटली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। अब एल्फ सोचता है कि इससे पहले मुझे पैट्रिक देखें और मुझे और होमवर्क या कुछ अदर काम दे दे, तो वो साइलेंटली सीक्रेटली पीछे के दरवाजे से निकल चुका होता है। ठीक है। पैट्रिक गोट हिज ए ग्रेड्स। पैट्रिक को क्या मिलती है, सेमेस्टर के लास्ट डे में रिजल्ट आता है, ए ग्रेड मिलती है उसे। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। उसके क्लासमेट्स बहुत ही सरप्राइज होते हैं, मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है, वाह यार कि ये पैट्रिक इतना पढ़ने में इतना कमज़ोर था और आज इसको ए ग्रेड मिली है, गजब। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। उसके टीचर भी उसका रिजल्ट देख के बहुत खुश होते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक्स। वो तो बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई ये पैट्रिक के साथ हुआ क्या ऐसा जिसमें इतना चेंजेस थे। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वह अपने स्कूल में क्या बन चुका था, मॉडल किड, मतलब एक आदर्श बच्चा, एक रोल मॉडल, जिससे को देख के टीचर कहें उसके जैसे बनो, पैट्रिक जैसे बनो। कितनी इम्प्रूवमेंट की है उसने। ही क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज चोर्स, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude। ऐसा लगता था पैट्रिक ने अपना पूरा जो एटीट्यूड था, जो नज़रिया था, वो चेंज कर लिया था, एक नया एटीट्यूड विकसित कर लिया था।
वो अपना रूम साफ रखने लगा था। डिड हिज चोर्स, अपने रोज़मर्रा के काम, घर के घरेलू काम खुद ही करने लगा था। वाज चेयरफुल, हमेशा खुश रहता था। नेवर रूड, किसी के भी साथ रूडली बुरा बिहेवियर नहीं करता था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। बताया गया है, राइटर वो कहता है कि पैट्रिक लास्ट में सोचता है कि जो टीनी मैन था उसने उसका होमवर्क किया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी। पोइट कहता है, राइटर कहता है कि मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ जो कि क्या आपके और मेरे बीच ही रहना चाहिए। इट वाजंट द एल्फ, ये कोई एल्फ नहीं था जिसने होमवर्क किया। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने ही अपना होमवर्क किया था। राइट, पैट्रिक ने ही किया था, क्योंकि एल्फ तो ऑलवेज कंप्लेनिंग, आस्किंग, चिल्लाना। लेकिन पैट्रिक रात रात तक उसके साथ जागता था, बुक्स लेके आता था, बुक्स खुद पढ़ता था, फिर उसको समझाता था। वो तो खाली कॉपी में उतारता होगा। तो एक तरफ से होमवर्क तो पैट्रिक ने ही किया है। सो ये द चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, अगर आपको चैप्टर मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को।